ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪನ್ನೀರ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ವಿರೋಧ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಲ್ಲೆ ದುಂಬಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಗಳು ಚರ್ಚಿನ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಕ್ಲೋಸ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತು ಮಾರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟಾ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇಡೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕರೆದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹವಾಲನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಜೈಲು ಬರೋ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದರೊಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಅವರವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿವರವು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಂದನೆಗಳು. सेव इंडियन क्रिश्चियन, यहाँ पे 3 मुद्दे हैं. साफ तौर पे यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड किया गया है कि देश भर में आजकल जातिवाद और धर्मांतरण के मामले जो चल रहे हैं, ऐसे में सेव इंडियन क्रिश्चियन को लेकर यहाँ पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से एक आवाज उठ रही है. और ये आवाज 2 तारीख को और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, जब यहाँ आपको एक साइलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा. क्रिश्चियन समाज के लोग अपने जो समाज के लोगों को, जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है, लगभग एक डाटा के मुताबिक इसमें बताया गया कि 5000 से अधिक क्रिश्चियन समाज के लोगों पर अभी तक अत्याचार हुआ है. उनके खिलाफ अलग अलग स्टेटों में जो इस तरीके की घटना के बाद से यहाँ पे एक डेलीगेशन देखेंगे बैठकर आज यहाँ पे चिंता मनन. उसके बाद से जंतर मंतर पर 2 तारीख को प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट होना है. लेकिन ये आज जानना जरूरी है, देश में ऐसे माहौल में क्यों ऐसी नौबत आ रही है. सर, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हाईलाइट किया है, कितने मुद्दे हैं और किसको हाईलाइट किया आपने? इंडिया में क्रिश्चियंस कम्युनिटी का जो सर्विस है, एजुकेशन, हेल्थ, जो 500-300 साल का हिसाब देखे तो क्रिश्चियंस लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में. लेकिन बहुत दुख का बात है, आजकल क्रिसमस का दिन, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट का जो जन्म दिवस सेलिब्रेशन करने का टाइम में कोई लोग आके हमारा ऊपर हमला करते, जो चीज़ जो रहते कॉस्टली उठा के लेके जाते, हमारा बहन लोगों को साथ बर्तमीज करते. बहुत चर्च सब अटैक कर रहे. हम लोग गवर्नमेंट को बहुत बार समझाया है, मेमोरेंडम दिया है, लेकिन गवर्नमेंट कोई हमारा आवाज़ जो सुनता नहीं है. मेमोरेंडम दिए तो भी इतना बराबर वो कंसिडर नहीं कर रहे. इसलिए हम लोग अभी सोचा है, ऑल इंडिया क्रिश्चियन सोशल वेलफेयर तरफ से सब स्टेट में टूर करके
अप्रैल फर्स्ट वीक में सेव इंडियन क्रिश्चियन दिल्ली चलो जेल बरो एक प्रोग्राम हम लोग ये ऑर्गेनाइजिंग करने को, ये पहले बार हम लोग दिल्ली आया है। हमारा डिमांड है जो फॉल्स केस फाइल्स करते कन्वर्शन का, ये टोटली फॉल्स है। कन्वर्शन जो होता है तो उधर तो विटनेस होते, रिकॉर्डिंग होते, प्रूफ होते, कुछ नहीं रहते उसका पास। जो जन्मदिन बनाता है, कोई हमारा पिताजी का 1 महीने का पूजा करते, वो लोग अंदर घुसते, एकदम मारपीट करते, वही जबरदस्त गुंडा जैसा बुला के लेके जाते, वही पुलिस से ऊपर का पुलिस बोल के केस दर्ज करवाते। हमारे क्रिश्चियंस लोगों को पूछने वाला कोई नहीं। इसलिए हम लोग ये हमारा एक प्रोटेस्ट का जो है, ऐसा गवर्नमेंट हमारे को कौन सा कंसिडर करना बोल के आया है, इसलिए हम लोग ये सारा 10 साल का कन्वर्शन जो है अटैक से इंक्वायरी करने के लिए सीबीआई नहीं तो सिटिंग जज से इंक्वायरी करना बोल के हमारा एक डिमांड है गवर्नमेंट का तरफ से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है, अभी एससी कमीशन है, SC/ST कमीशन है, ऐसा बहुत कमीशन है। ऐसे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का कमीशन करने के लिए भी हम लोग एक उसका हमारा डिमांड रखा है गवर्नमेंट का सामने। बाद में आजकल जो है ना, सेंसस का हिसाब से क्रिश्चियंस लोग इंडिया में 2.83% का आजकल जो है ना 1.82 है। हमारा कम्युनिटी का पॉपुलेशन बहुत कम होगा, फिर भी हम लोग कन्वर्शन कर रहा बोल के हमारा ऊपर झूठा ये कर रहा, आरोप कर रहे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट कर रहे, आप लोग, आपका पास पावर है, आपका गवर्नमेंट है, सारा सब कुछ आपका है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड से आप मेहरबानी करके एक इंक्वायरी ऑर्डर करो। सीबीआई ने तो सिटिंग जज से सारा मुद्दा बाहर आ जाते, नहीं तो कौन सा स्टेट में कितना कितना कन्वर्शन किया है, कैसा किया है, एक व्हाइट पेपर रिलीज करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें कहीं आपने मेंशन ये भी किया है कि लोकल अथॉरिटी को भी जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं आप। अभी इंडिया का हम बहुत सारा पेपर में देख रहे हैं, हमारा स्टेट में देख रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई एक तालुका में कुछ हो गए तो पुलिस डिपार्टमेंट इमीडिएटली पुलिस का ऊपर एक्शन लेते, क्यों हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया बोल के। इसलिए अभी उड़ीसा में इतना सब कुछ हो रहा है, झारखंड में हो रहे, उधर का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो पुलिस कमिश्नर है, पुलिस एसपी है, क्या करते। इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इंसिडेंट्स जो होते हैं ना, उसका स्टेट का वो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल करके उसका ऊपर कार्रवाई किया तो फ्यूचर में हमारा पास इतना अटैक कम हो जाता। तो ये देखिए गंभीर मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ 2 तारीख की जो आप लोगों ने डेट रखा है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, कितने लोग होंगे, उस दिन का क्या शेड्यूल होगा आपके पास, थोड़ा सा। सर ये जो है हमने पहले ही बताया कि सिंबॉलिक, हम 20 या 25 लोग जो है एक रिप्रेजेंटेशन होगा बस, एक स्टेट का। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि लोगों का नहीं कितना, बट मेन थिंग है हमारा डिमांड जो है ये है कि हम हैविंग ए सीबीआई सिटिंग जज और सीबीआई से इंक्वायरी करना, ठीक है। तो मजबूत ये है कि हर एक क्रिश्चियंस को इस देश में वो लोग जो है एवरीवन इज सपोर्टिंग अस थ्रू प्रेयर, थ्रू सपोर्ट इन ऑल वेल विशेस एंड ऑल, तो वो मेन चीज है। तो जनता मंतर में हमारा करने का मकसद यही है कि फ्रॉम दिस, बिकॉज दैट इज ए वेल नोन प्रोटोकॉल इन द कंट्री, कि जो भी मुद्दा है डेमोक्रेटिकली व्हाट वी वांट टू रिप्रेजेंट टू द पार्लियामेंट, दैट इज द थिंग। सो पार्लियामेंट आप लोगों ने कोई मेमोरेंडम तैयार किया है। और दूसरी बात तो ये है कि आप भी जानते हैं कि पार्लियामेंट इज इन द सेशन, तो 1 तारीख को बजट हो जाएगा, फिर 2 तारीख को हम धरना पे बैठा है, ठीक है। एंड टुडे किसको देंगे मेमोरेंडम, किसको आप लोग? मेमोरेंडम राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बताया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, देन विल बी आल्सो गिविंग टू माइनॉरिटी मिनिस्टर्स, माइनॉरिटी कमिशंस, एंड विल बी गिविंग इट टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड विल बी गिविंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिकॉज देश का नाम जो है बदनाम हो रहा है इसके लिए। दिस इज द रीजन। मैडम थोड़ा सा आपसे भी फरीदाबाद से हैं, तो मैंने देखा है कि पीछे एक पलवल में मामला आया था, कन्वर्सन का ही मामला था, धर्मांतरण को ही लेके वहां पे काफी मामला गंभीर भी रहा, तो आप बिल्कुल करीब हैं हालांकि, तो कैसे देखेंगी और कैसे देखते हैं इस मामले को? इस मामले को मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ, आप लोग धर्मांतरण का कह रहे हैं जी, हमें कोई धर्मांतरण करके दिखा दो, कोई किसी को पैसे देने से करे। अगर आपके लोग अपने धर्म में स्थिर नहीं है, उसमें हम ईसाई क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, आप उनसे पूछिए,
हमसे आप बोल रहे हैं, अगर हमें कोई बदल नहीं सकता, हमें मालूम है हमारा धर्म क्या है, हमें किस पे रोकना। अगर वो किसी मजबूरी से या किसी वजह से या उनको पसंद है, देखो धर्म मजहब नहीं सिखाता हम लोगों को कि भाई आप ये करो या गलत करो, किसी को सताओ या किसी को करो, ठीक है ना। हम इस तरीके से कोई भी सीख नहीं देते हैं। अगर उनको हमारी आस्था, हमारा जो भी टीचिंग्स है, प्रीचिंग्स जो हमारे फादर्स लोग करते हैं, अगर उन लोगों को वो चीज पसंद आ रही है, वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, धर्मांतरण हो रहा है। आज मेरी मन करता है कि मैं मंदिर में जाऊं या मस्जिद में जाऊं, तो इसके मतलब मंदिर के पुजारी या आपके मस्जिद के इमाम जो हैं, वो लोग क्या मेरा धर्मांतरण कर रहे हैं क्या। अब अगर ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं, अब आप शुरू से देख लीजिए, मणिपुर से देख लीजिए, मणिपुर की लड़की को निर्वस्त्र घुमाया गया, समाज गवर्नमेंट ने क्या किया। बुरारी का ले लीजिए, यहाँ पे दिल्ली बुरारी का, हमारे ईसाइयों के ऊपर इन्होंने जो लांछन लगाए हैं। अभी सबसे बड़ा जो चल रहा है उड़ीसा में, एक पादरी को बांध के बिठा दिया मंदिर में, और उनको अपना हिंदू श्लोक पढ़ाए गए और उनको गोबर और गौमूत्र खिलाया पिलाया गया। आप इस चीज को क्या करेंगे। मेरा पूछना ये है, इन लोगों को ये बैकिंग कहाँ से हो रही है, इनको ये डर क्यों नहीं आ रहा है, इतना निडर होकर ये क्यों अटैक कर रहे हैं, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है और गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। और सी मसीह जी, फरीदाबाद के अलावा पूरे मुझे लगता है कि ऐसे माहौल को बहुत अच्छे से आप देख भी रहे हैं, और हालात को काबू कैसे किया जा सकता है ऐसे में। देखिए, अगर हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से शुरू करें, जी, ईमानदारी के साथ काम करें। जब पुलिस के पास कोई जाता है रिपोर्ट कराने, तो पहले क्या करते, एक पर्चा लिख लेते हैं, जी, FIR स्ट्रेट नहीं करते। बड़े बड़े केसेस में, मर्डर केसेस में, रेप केसेस में FIR होती है महीनों में, और कई बार सालों में भी हुई है, नहीं होती है। पर जब क्रिश्चियन कम्युनिटी का केस आता है, FIR मिनट्स में हो जाती है। बल्कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है, इंसिडेंट पहले बाद में हुआ है, और गवर्नमेंट की FIR और इनकी कागजी कार्रवाई टाइम से पहले होगी, यानी कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो है, वो भी अगर ईमानदारी से काम करे तो भारत को और हर जगह पे इस बात को बचाया जा सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम माइनॉरिटीज में हैं, और माइनॉरिटीज में भारत देश के पास माइनॉरिटीज के लिए हमारे कौवे खत्म हो गए, है ना। तो भारत के पास एक उन्होंने निकाला, कौवा बचाओ। गधे खत्म हो रहे हैं आज, बड़ी आम सी बात है। गधों को बचाने के लिए गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज है, बट क्रिश्चियंस एज माइनॉरिटी आर नॉट बीइंग हर्ड। हमें सुना भी नहीं जाता है, हमारे फेवर के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। और जितने केसेस हो रहे हैं, आज ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि आज तक सब कुछ जो है तीसरा चौथा बंदा रिपोर्ट कर रहा है, विक्टिम ने नहीं किया है ना। तो आप जो है जब चौथा आदमी कर रहा है और अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो उन लोगों के अगेंस्ट क्यों कार्रवाई नहीं की जाती जिन्होंने चर्चेस पे अटैक किया, जिन्होंने पास्टर्स को मारा, जिन्होंने रेप किया, और जो झूठी FIR कराते हैं। तो 2 तारीख को कुछ अलग अब देखने को मिल रहा है, यानी कि जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं अब अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि अब वो करेंगे, हमारा घड़ा भर चुका है इस बात को लेकर। हमारी सहन शक्ति जवाब देती जा रही है इस बात को लेकर कि अब हम तैयार हैं कि अगर 2-2 हाथ भी करने की बात है आगे चलकर, पहले तो हम गवर्नमेंट के कानों में डाल रहे हैं एक बार दोबारा से, और फिर आगे जिस तरीके से होगा अगर, तो हम उस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेप भी इसके अगेंस्ट में लेंगे।